दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स। जी हाँ, वह छोटा सा स्क्वायर यानी वर्गाकार बॉक्स जिसके राइटर हैं आर्थर कॉनन डॉयल। अगेन आर्थर कॉनन डॉयल। ये यूनिट 11 है, गुलमोहर रीडर या यूँ कहिए गुलमोहर लैंग्वेज फॉर लाइफ 9th एडिशन का 11th यूनिट। बहुत दिनों से आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो ये लेकर मैं आज आ गया हूँ, आपका दोस्त आपका होस्ट प्रभात कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको गुलमोहर के सारे चैप्टर्स ढूंढने में आसानी हो। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये जो दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स लिखा है, सर आर्थर कोनन डॉयल वॉज अ ब्रिटिश राइटर। ये एक ब्रिटिश लेखक थे, फेमस फॉर हिज स्टोरीज अबाउट द ब्रिलियंट डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। खास करके ये जो है डिटेक्टिव स्टोरीज, वो जो जासूसी वाले स्टोरी होते हैं, नाम आप सबने भी मेरे ख्याल सुना होगा शेरलॉक होम्स का। द स्टोरीज ब्रोक न्यू ग्राउंड इन क्राइम फिक्शन। ये इनकी स्टोरीज़ ने जो है वो एक नया मतलब ग्राउंड दिया क्राइम फिक्शन के लिए। मतलब क्राइम हुआ, अब जैसे आप लोग टीवी पर देखते हैं वो दया वाला टीवी शो, तो उसी प्रकार से हिज अदर वर्क्स इंक्लूड फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन, है ना। तो इसी से रिलेटेड मान लीजिए फैंटेसी भी वही हुआ, काल्पनिक दुनिया वाला, ऐसे होगा तो भविष्य में ऐसे अंतरिक्ष में होगा, टाइम मशीन वगैरह वगैरह, ये सब क्या है फैंटेसी। और साइंस फिक्शन भी कह सकते हैं, साइंस फिक्शन स्टोरीज, प्लेज, रोमांसेस, पोइट्री, नॉन फिक्शन एंड हिस्टोरिकल नॉवेल्स। नॉवेल्स भी हिस्टोरिकल नॉवेल्स इन्होंने लिखा है। सम ऑफ हिज अदर फेमस बुक्स आर द लॉस्ट वर्ल्ड एंड द वाइट कंपनी। तो ये दो फेमस बुक के नाम भी है। अब इसके बारे में बिफोर यू रीड है यहाँ पर आपको इस चैप्टर का, वो कहता है द स्पीकर इज़ अ नर्वस मैन। यानी स्पीकर जो है यानी नरेटर जो है, जो लेखक जो इसको बोल रहे हैं इस कहानी को, वो एक नर्वस टाइप के लोग हैं। ट्रैवलिंग फ्रॉम अमेरिका टू इंग्लैंड ऑन बोर्ड द शिप स्पार्टन। ठीक है, स्पार्टन यानी कि वो एक अमेरिका से इंग्लैंड जा रहे एक शिप पर। बोर्ड BOARD, याद रखेंगे, बोर्ड मीन्स चढ़ना, सवार होना, ट्रेन पे, शिप पे, इन सब चीज़ों पे जब हम चढ़ते हैं तो इसको बोर्ड कहते हैं। उसका नाम था स्पार्टन। ही सीज 2 men बोर्ड द शिप एट द लास्ट मिनट। देखा एकदम जब शिप खुलने वाली थी, लास्ट मिनट में 2 लोग चढ़ते हैं। एंड इज इमीडिएटली सस्पिशियस ऑफ द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट दे आर कैरिंग, है ना। और तुरंत ही जो है उनको देख करके सस्पिशियस, थोड़ा शंका लगी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। दे कैरिंग एंड देयर सेक्रेटिव मैनर। और दूसरी बात है कि सेक्रेटिव मैनर भी, सेक्रेट किसी चीज़ को बनाना। तो आखिर व्हाट आर द 2 men प्लानिंग, ये 2 लोग क्या प्लान कर रहे हैं। विल द स्पीकर बी एबल टू स्टॉप देम, क्या ये स्पीकर वो एबल होंगे उसको रोक पाने में। रीड ऑन टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ दैट लिटिल स्क्वायर बॉक्स। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ें और इस मिस्ट्री को हम लोग जानें कि क्या था उस लिटिल स्क्वायर बॉक्स में। चलिए, तो फर्स्ट स्टांजा है, वी वर फेयरली स्टार्टेड अपॉन आवर वॉयज, है ना। हम लोग नॉर्मली मतलब फेयर अच्छे तरीके से जो है अपना वॉयज मीन्स आपको समुद्री यात्रा जो शिप वगैरह से हम करते हैं। देयर वॉज अ जनरल रश अमंग द पैसेंजर्स इन सर्च ऑफ बर्थ्स। रश थी यानी थोड़ी सी भीड़ थी, है ना। सब लोग अपने अपने बर्थ याद रखेंगे, BIRTH बर्थ मीन्स तो जन्म, लेकिन BERTH बर्थ मीन्स सीट, है ना, वो जिस पर हम सो भी सके, जो कि ट्रेन्स में आप होंगे तो आपका सीट नंबर होता है, फिर बर्थ भी होता है, वही बर्थ कहते हैं। ए पाइल ऑफ लगेज वॉज लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द डेक। एक लगेज का यानी सामानों का एक पाइल, पूरा ढेर लगा हुआ था, है ना, वन साइड ऑफ द डेक। डेक भी हुआ, ये डेक मतलब जो हमारे शिप होते हैं उनके डेक, है ना, उनका पार्ट होता है डेक, तो वहाँ पर लगे हुए थे उसके साइड से। अवेटिंग दियर टर्न टू बी टेकन बिलो, ताकि उस जगह पर वो अपना सामान जहाँ बैठेंगे उसके नीचे रख सके। विद माई यूजुअल लव फॉर सॉलिट्यूड, यानी जैसा कि मेरा ये एक याद रखेंगे, लव मीन्स केवल प्रेम नहीं, पसंद करना, बहुत पसंद करना, है ना, तो वो लाइक, है ना। तो मुझे यूजुअल लव था किस चीज़ से, फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन दैट द स्पीकर एंजॉय, यानी कि मतलब अकेले किसी, जैसे ट्रेन है, बस है, कहीं साइड में बैठ के अपना एंजॉय करें। कुछ लोगों के नहीं, बातचीत करते चलेंगे, कुछ लोगों को सॉलिट्यूड पसंद है, वैसा ही है।
तो इनको सॉलिट्यूड पसंद था। आई वॉकड बिहाइंड दीज, मैं इन सब के पीछे चला, मतलब एंड सेट ऑन ए कॉइल ऑफ रोप, है ना, वो रोप रस्सा जो है, मोटी रस्सी, वो उसका कॉइल बना हुआ सा जो रहेगा, जैसे होता है ना आप लोग ट्रेन वगैरह में देखते हो, कोई सामान है, कोई बॉक्स है, कोई ऐसा बैग है, तो उसी पे बैठ जाते हैं। वैसे ही उस कॉइल का जो था रोप का, उस पे बैठ गए बिटवीन देम एंड द वेसल साइड, और एक तरफ जो है, एक तरफ वेसल का साइड था। वेसल मीन्स भी शायद आप लोग गौर नहीं किए होंगे। देखिए मेरे वीडियोज़ में आपको यही है कि आपको वर्ड मीनिंग्स मैं बताता रहता हूँ, उस पर आप गौर करें, कुछ को नोट भी कर ले पॉज करके, क्योंकि यूजुअल मीनिंग हम सब लोग वेसल मीन्स बर्तन जानते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके यूजुअल मीनिंग ही हम जानते हैं, बट मैं आपको साइड मीनिंग्स बताता रहता हूँ। इसीलिए मैं चाहूँगा कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक से हमारा इनकरेजमेंट होता है, ऐसे ही वर्ड्स को बताने में फिर ज़्यादा मज़ा आता है। तो वेसल साइड, वेसल मीन्स शिप होता है यहाँ पर, है ना। तो एक तरफ रोप का वो कॉइल बना हुआ था, दूसरी तरफ वेसल यानी शिप था, उसके बीच में ये बैठ गए। आई वॉज अराउज्ड फ्रॉम माई डे ड्रीम्स, यानी मैं जो है वो अराइज से ही बना है कि मैं उठा अपने डे ड्रीम से। डे ड्रीम्स नहीं समझे, मतलब कुछ ऐसे सोच रहे हैं तो उससे मैं उठा। क्यों? बाई अ विस्पर बिहाइंड मी, क्योंकि मेरे पीछे कुछ विस्पर आए। विस्पर मीन्स फुसफुसाने की आवाज़ आई। हैव यू हियर इज़ अ क्वाइट प्लेस, अरे देखो ये बड़ा शांत सा जगह है। सेट द वॉइस, उस वॉइस ने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, एंड वी कैन टॉक इट ओवर इन सेफ्टी, यहाँ पर बैठ जाओ और यहाँ पर हम लोग आराम से बात करेंगे, सेफ्टी यहाँ पर है। यानी वही जो कौन थे ये लोग, तो देखिएगा, ग्लैंसिंग थ्रू अ गैप, है ना, वो एक गैप से, एक छेद से होकर के देखा जब, तो बिटवीन टू क्लोजल चेस्ट्स, है ना। क्लोजल मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज, चेस्ट्स मीन्स आप समझते हैं, फिर ये मैं बताऊंगा, यूजुअल मीनिंग नहीं है। लाइक नहीं किया वीडियो को तो अभी से कर दें। चेस्ट मीन्स केवल हमारी छाती नहीं होती, बल्कि चेस्ट मीन्स आपको बॉक्स भी होते हैं, ट्रंक भी होते हैं। तो दो बड़े बड़े चेस्ट से, उनके बीच से होकर के देखा। आई सॉ दैट, अगले तो थोड़ी देर बाद उसका पिक्चर भी है, आपको मैं दिखा दूंगा। आई सॉ दैट द पैसेंजर्स हु हैड ज्वाइंड अस एट द लास्ट मोमेंट वर स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पाइल, यानी ये कौन थे ये दो लोग, तो उन बक्सों के बीच से देखा, वही जो लास्ट मोमेंट में आए थे और जो पहले से ही थोड़े से सस्पिशियस थे। वो जो पाइल जहाँ पर ये बैठा हुआ था, स्पीकर जहाँ बैठा हुआ, उसके बगल में, उसके बैक साइड में ये दोनों थे। दे हैड फेल्ड टू सी मी एज आई क्राउच्ड इन द शैडो ऑफ द बॉक्सेज, है ना। तो वो मुझे नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि आई क्राउच्ड मीन्स होता है दुबक कर या झुक करके बैठना, तो मैं उन बॉक्सेज के शैडो में, छाये में बैठा हुआ था। फोर्थ स्टांजा है कि पैराग्राफ है कि द वन हु हैड स्पोकन वॉज ए टॉल, जिसने बोला था ना वो थोड़ा सा लंबा था, एंड थिन मैन, और पतला भी था, विद अ ब्लू ब्लैक बियर्ड, उसका ब्लू ब्लैक टाइप का बियर्ड था, दाढ़ी थी, और देखेंगे अगले पिक्चर में, एंड ए कलरलेस फेस, चेहरा जो था वो कलरलेस था, मतलब वाइटिश टाइप कह सकते हैं। हिज मैनर वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड, उसका मैनर थोड़ा सा वो नर्वस सा भी था और एक्साइटेड सा भी था। हिज कंपेनियन वॉज ए शॉर्ट लिटिल फेलो, और उसका साथी जो था, फिर मैं कहूँगा अगला पिक्चर में है, बुक आपके सामने होगा तो दिख भी रहा होगा अपर साइड में, वो छोटा सा था। ये लंबू जी और वो छोटी जी, है ना, लंबू जी और टिंकू जी आप कह सकते हैं। विद अ ब्रिस्क एयर, ब्रिस्क एयर का मतलब दिया हुआ है मीनिंग में, अपीयरेंस ऑफ बीइंग क्विक, डिटरमाइन एंड प्रैक्टिकल। थोड़ा सा बीइंग मतलब क्विक होना, हर चीज़ में थोड़ा सा उस तरह का वो व्यक्ति था। फिर दे बोथ ग्लैंस्ड राउंड अनईजली, दे बोथ ग्लैंस्ड राउंड, राउंड मीन्स चारों ओर, उन्होंने ग्लैंस मीन्स देखना, गौर से देखना, अनईजली देख रहे थे, मतलब जैसे कोई, एज इफ टू मेक श्योर दे वर अलोन, कि भाई अगल बगल में सही में सचमुच में कोई हो नहीं, है ना, इसके लिए। वेल मुलर, है ना, वेल मुलर सेड द टॉलर ऑफ द टू, जो दोनों में से एक लंबू जी थे, उसने कहा कि है भाई मुलर, वी हैव गॉट इट अबोर्ड राइट एनफ, हम लोग सही समय पर अबोर्ड हो गए, वही बोर्ड से ही ये भर बन गया कि अबोर्ड हो गए, चढ़ गए। ये सग्रीड द मैन, वो दूसरा आदमी जो टिंकू जी था, छोटा वाला, है ना, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी आप कह सकते हैं, तो वो छोटे मियाँ जो थे, whom he had addressed as a मुलर, it was rather near go, है ना। तो इट वॉज रादर नियर गो का मीनिंग दिया हुआ, वेरी वेरी नैरोली अवॉइडेड मिसिंग द शिप, कि बड़े मुश्किल से भाई ये हमारे पकड़ाया, नहीं तो छूट गया होता। इट वुडंट हैव डन टू हैव मिस्ड द शिप, है ना, कि अरे ऐसा नहीं होता तो ये तो आज तो शिप मिस हो जाती। नो, इट वुड हैव पुट आवर प्लान्स आउट, नहीं वो छूट जाती, वो बात नहीं, हमारा प्लान सफल नहीं होता। लेट मी सी इट, चलो देखते हैं। इज़ नो वन लुकिंग, अच्छा देखना तो कोई देख तो नहीं रहा। नो, दे आर नियरली ऑल बिलो, अरे नहीं वो सब लोग नीचे हैं लगभग, है ना, हम लोग तो यहाँ पर वो डेक पे आ गए थे ना, इधर, है ना, साइड में जो वो बना रहता है फ्रेश जगह,
चलिए, तो अब आपको दिख रहा होगा ये जो हमने अभी बताया था वैसा ही पिक्चर है ना। ये देख रहे हैं वो नैरेटर राइट साइड में आपको दिख रहे होंगे, ये टाई वगैरह लगाए हुए दो बड़े से चेस्ट्स है, बक्से हैं, उसके बीच के गैप से देख रहे हैं। और ये दोनों, ये लिटिल स्क्वायर बॉक्स इनके हाथ में, ये लंबू जी हैं, बड़े मियाँ हैं, ये टिंकू जी हैं, छोटे मियाँ हैं। तो इनकी कहानी ही ये बता रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारे आसपास कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कांट बी टू केयरफुल वेयर सो मच इज़ एट स्टेक, है ना, ज़्यादा केयरफुल हमें रहने की ज़रूरत नहीं है ना, कि हम एट स्टेक है। एट स्टेक मीन्स होता है वैसे तो हिंदी में नॉर्मली दाव पर, लेकिन यहाँ देखिए इन अ सिचुएशन वेयर दे कैन लूज समथिंग इंपॉर्टेंट इफ़ द प्लान इज़ नॉट सक्सेसफुल, कि हमें ज़्यादा केयरफुल रहे, टू केयरफुल रहने की। वी कांट बी टू केयरफुल, है ना, वेयर सो मच इज़ एट स्टेक, मतलब टू का मतलब होता है कि अति नहीं होना चाहिए, मतलब हमें ध्यान रखना है। फ्लैनिगन ये नाम अब इसका, यानी छोटे मियाँ का नाम फ्लैनिगन है और उनका जो है वो मुलर है। सेड मुलर ने कहा, एंड लेड ए डार्क ऑब्जेक्ट अपॉन द डेक, एक लार्ज ऑब्जेक्ट रखा, बड़ा सा। क्या था? वन ग्लैंस एट इट वॉज एनफ टू कॉज मी टू स्प्रिंग टू माई फीट, मतलब इसको देख करके जो है मुझे अपने स्प्रिंग मीन्स उछलना, अपने पाँव पर उछलना, मतलब आश्चर्य व्यक्त करने के लिए काफ़ी था। क्यों? विथ एन एक्सक्लामेशन ऑफ हॉरर, डर से भी कि भाई बक्से में क्या है, बम है, क्या है। लकली दे वर सो इनग्रॉस्ड, लकली वो इतने इनग्रॉस्ड थे, मतलब तल्लीन थे, मीन्स इसका मीनिंग दिया हुआ है, सो इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग अराउंड हिम, कि अपने चारों ओर नहीं देखा। इन द मैटर ऑन हैंड दैट नाइदर ऑफ देम ऑब्जर्व मी, तो हाथ में वो जो सामान रखे थे उसमें इतना इनग्रॉस्ड थे, इतना तल्लीन थे उसकी ओर, इतना उनका ध्यान था कि वो जो है हमें नहीं देख पाए, मुझे नहीं देख पाया। फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट ऑफ देयर कन्वर्सेशन, है ना, पहले मोमेंट से, पहले क्षण से ही, है ना, उनकी बातचीत से, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत से, आई हैड फेल्ट अ हॉरिबल सेंस ऑफ मिसगिविंग, मुझे पहले से ही वो मिसगिविंग मीन्स डाउट और फियर अबाउट वेदर वॉज व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ राइट, है ना, कि मुझे पहले से शक था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इट सीम्ड मोर देन कन्फर्म्ड एज आई गेज्ड एट व्हाट ले बिफोर मी, है ना, इट सीम्ड मोर देन कन्फर्म से भी ज़्यादा, मतलब कि एकदम पक्का कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। जब मैंने गेज मीन्स गौर से देखना, व्हाट ले बिफोर मी, जो मेरे सामने ले था यानी पड़ा हुआ था, इट वॉज अ लिटिल स्क्वायर बॉक्स, है ना, वही बात है, वही जो चैप्टर का नाम है, लिटिल स्क्वायर बॉक्स था, मेड ऑफ सम डार्क वुड, है ना, कोई गहरे लकड़ी का बना हुआ। इट रिमाइंडेड मी ऑफ ए पिस्टल केस, मुझे लग रहा था जैसे पिस्टल केस हो, मतलब पिस्टल रखने की जगह हो, है ना, गन की। ओनली इट वॉज मच हायर, बस ये थोड़ा सा ऊंचा था। देयर वॉज ए ट्रिगर लाइक अरेंजमेंट अपॉन द लीड, और ढक्कन, लीड याद रखेंगे, LID, लीड मीन्स ढक्कन, तो उसके ऊपर ट्रिगर जैसा कुछ था, है ना, टू विच ऑफ कॉइल ऑफ स्ट्रिंग वॉज अटैच, जिसके ऊपर एक स्ट्रिंग का कॉइल लगा हुआ था। बिसाइड दिस ट्रिगर देयर वॉज ए स्मॉल स्क्वायर ओपनिंग थ्रू द वुड, और इसके ट्रिगर के इस बगल में एक छोटा सा स्क्वायर ओपनिंग सा था, मतलब खुला हुआ जगह था, थ्रू द वुड, उस लकड़ी से होकर, मतलब थोड़ा खुली जगह भी थी उस बक्से में। द टॉल मैन, है ना, फ्लैनिगन, एज हिज कंपेनियन कॉल्ड हिम, जैसा कि उसके कंपेनियन, वो टॉल मैन वाला फ्लैनिगन था और वो मुलर छोटा वाला था। पियर्ड इन फॉर सेवरल मिनट, उसके अंदर पियर मीन्स झांकना, किसी की चीज़ के अंदर, गेट वगैरह से भी हम पियर करते हैं, तो सेवरल मिनट, कई मिनट तक, विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंस एंग्जाइटी अपॉन हिज फेस, ऐसे लग रहा था, इंटेंस एंग्जाइटी मीन्स कि बहुत चिंता से, मतलब उस पर देख रहा था। इट सीम्स राइट एनफ, ही सेड, लगता है ये मुझे ना, ये ही सेड एट लास्ट, मुझे लगता है कि नहीं सब कुछ मतलब ठीक है, कुछ चीज़ रखा होगा जिसके बारे में वो नहीं मतलब बताना चाहता होगा। तो आई ट्राइड नॉट टू शेक इट, लेकिन मैंने इसे हिलाया नहीं, सेड हिज कंपेनियन, उसके साथी ने कहा, सच डेलिकेट थिंग्स नीड डेलिकेट ट्रीटमेंट, है ना, इतना नाजुक, डेलिकेट मीन्स नाजुक चीज़ के साथ हमें नाजुक व्यवहार करना होगा। पुट इन सम ऑफ द नीडफुल, है ना, कुछ जो है इसमें नीडफुल जो ज़रूरत है, मतलब क्या अब नीडफुल है वो तो देखेंगे मुलर, वो इसमें डालो, देखेंगे हम लोग आगे कि क्या डालने की बात हो रही है। तो पैरा 17 से है, द शॉर्टर मैन लुक्ड इन हिज पॉकेट फॉर सम टाइम, वो जो छोटा आदमी था वो अपने पॉकेट में कुछ देर के लिए देखा, एंड देन प्रोड्यूस्ड ए स्मॉल पेपर पैकेट, फिर उसने क्या किया, तो एक छोटा सा पेपर पैकेट निकाला,
मतलब कागज़ का कोई पैकेट था। ही ओपनड दिस, उसने उसे खोला एंड टुक आउट हाफ अ हैंडफुल ऑफ विटिस ग्रेन्स, है ना, उसमें से सॉरी वाइटिस ग्रेन्स, कुछ सफ़ेद सा कुछ अनाज जो है वो उसमें से एक मुट्ठी, एक हैंडफुल निकाला, विच ही पोर्ड डाउन थ्रू द होल, जो होल था ना बक्से के ऊपर, मैंने कहा था एक गैप था, उससे होकर उसमें डाला। ए क्यूरियस क्लिकिंग, क्यूरियस जानते ही होंगे, वैसे दिया हुआ स्ट्रेंज और अनयूजुअल क्लिकिंग उसके अंदर, मतलब गिरने पर कुछ आवाज़ ऐसी आई। नॉइज फॉलोड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉक्स, तो कुछ अजीब सा नॉइज आया। एंड बोथ द मैन स्माइल्ड इन ए सेटिस्फाइड वे, और जब वो आवाज़ आई तो ये दोनों संतुष्ट नज़र आए, सेटिस्फाइड एकदम से एक्सप्रेशन इनके चेहरे पे आया, यानी वो सब कुछ ठीक था, जो भी उसके अंदर था वो डाल करके वाइटिस कुछ ग्रेन डाला तो उसकी आवाज़ से वो खुश हो गए, यानी कि वो चीज़ सही से रखा हुआ है। लुक आउट हियर इज समवन कमिंग, अरे सेड फ्लैनिगन, देखो तो कोई आ रहा है। टेक इट डाउन टू आवर बर्थ, है ना, इसको अपने बर्थ के नीचे, वही जो मैंने बताया था, अपने सीट के नीचे हम लोग रख लेते हैं। वी वॉन्ट नीड इट अनटिल टू नाइट, और हाँ इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होगी आज रात तक, मतलब दिन में इसका कोई काम नहीं है। एंड इट विल बी सेफ देयर, और वहाँ पर यानी हमारे बर्थ के नीचे ये सेफ भी रहेगा। इट विल डू हैव एनी वन सस्पेक्टिंग वट आवर गेम इज, और हाँ हमारा क्या गेम है इस पर कोई हमें सस्पेक्ट भी नहीं करेगा, कोई शंका भी नहीं करेगा। और वर्स स्टिल, इससे भी बढ़कर ये कहिए, हैव बीन फम्बलिंग विद द बॉक्स, है ना, फम्बलिंग का मीनिंग दिया हुआ है हैंडलिंग द बॉक्स क्लम्सली और केयरलेसली, ऐसा नहीं तो मतलब मान लीजिए इधर उधर रखेंगे तो कोई इसको ऐसा कर सकता है, बट हम तो बर्थ के नीचे सेफ रहेगा। एंड लेटिंग इट ऑफ बाय मिस्टेक, और कोई इसे ऑफ न कर दे, मतलब कोई हटा ना दे बाहर, यदि हम कहीं रखेंगे इसलिए बर्थ के नीचे रखेंगे। एंड द टू मैन लाफ्ड विथ ए कोल्ड हार्श लाफ बिफोर बियरिंग द मिस्टीरियस दैट लिटिल बॉक्स अवे विद हिम, और ये दोनों लोग जो है वो हंसे, है ना, विथ ए कोल्ड हार्श लाफ, हल्की सी हंसी में, है ना, बिफोर बियरिंग द मिस्टीरियस लिटिल बॉक्स अवे विद देम, जो वो वहाँ से देख करके फिर उसको वही बर्थ के पास ले जाने से पहले हल्की सी फिर मुस्कुराए। हाउ लंग आई रिमेंड सिटिंग ऑन दैट कॉइल ऑफ रोप, कितनी देर तक मैं उस कॉइल, याद होगा जो स्पीकर हैं वो बैठे हुए थे रस्सी के कॉइल पर, है ना, एक तरफ डेक था। आई शैल, तो वो मुझे याद नहीं है, स्पीकर कहते कि मैं कितनी देर बैठा। आई शैल नेवर नो, मैं शायद जानूंगा भी नहीं। आई ट्राई टू रिकॉल द वर्ड्स, मुझे वो याद नहीं करना था कि मैं कितनी देर बैठा, मैं रिकॉल कर रहा था वो वर्ड्स को, उनके शब्दों को, उनकी बातों को, विच हैड बीन स्पोकन इन द टेरिबल डायलॉग, जो वो टेरिबल डायलॉग था उसमें जो वो बात कर रहे थे। आई हैड ओवर हर्ड, जो मैंने सुना था, देखा हायर मैंने सुनना और चुपके से सुनना, तो ओवर हर्ड। कुड दीज फैक्ट्स लीड टू एनी अदर कंक्लूजन, क्या ये इन फैक्ट से कोई अन्य निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचेंगे, कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। इट वॉज क्लियर टू मी, हाँ एक बात तो क्लियर था कि दैट दे वर द डिस्परेट एजेंट्स ऑफ सम ग्रुप, है ना, वो कुछ जो है ऐसे एजेंट्स थे। एजेंट्स का मीनिंग जानते होंगे, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ दिया हुआ। पीपल हु वर्क सेक्रेटली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, हियर द स्पीकर मीन्स मेंबर्स ऑफ ए टेररिस्ट ग्रुप, यानी कोई आतंकवादी टाइप के संगठन के ये लोग हैं, है ना। हु इंटेंडेड टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ, जो अपने आप का बलिदान देने वाले हैं, मतलब अपनी जान कुर्बान आज करने वाले, मतलब होता है ना बम वम लगा दिए खुद भी गए, भाई शिप पे हैं तो ये तो बात है कि वो लगा के भागेगा तो नहीं, और भागा भी नहीं है तो खुद भी जाएंगे, दूसरों को भी लेके जाएंगे। टेररिस्ट अटैक्स में ऐसे होते हैं। दियर फेलो पैसेंजर्स, और फिर अपने जो साथी पैसेंजर्स एंड द शिप, और फाइनली कहें तो शिप भी, इन वन ग्रेट एक्सप्लोजन, किसी बड़े धमाके में। The whitish grains which I had seen one of them pour into the box no doubt formed a fuse for exploding it. वो मुझे लगता है फ्यूज़ था, है ना। फ्यूज़ आप जानते होंगे, आपके घरों में बिजली वगैरह के बोर्ड में भी होते हैं। द ऑब्जेक्ट और मटेरियल दैट इज़ लेट टू मेक ए बॉम्ब एक्सप्लोड, है ना, तो यहाँ पर उसका बॉम्ब का एक्सप्लोड जरूर वो उसमें रखा है ना, उसके बाद वो बम विस्फोट करेगा इतने टाइम वगैरह के बाद, कुछ ऐसा है। आई हैड हर्ड साउंड कम फ्रॉम द बॉक्स, मैंने बॉक्स में से आवाज़ भी सुनी थी। विच माइट हैव बीन इमिटेड बाई सम डेलिकेट पीस ऑफ मशीनरी, हो सकता है कोई वहाँ पर नाजुक पीस अंग हो उस मशीनरी का उसमें से। बट व्हाट डिड दे मीन बाई टू नाइट, लेकिन आज रात का मतलब क्या है। Could it be that they were putting their horrible design into action on the very first evening of our voyage? क्या ये आज पहली शाम को ही ये जो अपना हॉरिबल डिज़ाइन जो इनका है, जो डरावना ये डिज़ाइन है, मतलब हम फोड़ने का, क्या वो आज रात को ही करेंगे। द मेयर थॉट, मेयर याद रखेंगे, फिर यहाँ MER इसको भी मेयर पढ़ेंगे। मेयर मीन्स ओनली, है ना। द ओनली थॉट ऑफ इट सेंट ए कोल्ड सडर ओवर मी, है ना। सेंट ए कोल्ड सडर ओवर मी का मतलब होता है मेड मी फील एक्सट्रीमली अफ्रेड और वरीड, है ना। मैं इससे जो है काफ़ी वरीड, मतलब चिंतित हूँ कि भाई कहीं आज रात को ही तो ऐसा नहीं हो जाएगा। देखिए क्या सच में वो बॉम्ब था,
बम फूटा या नहीं, स्पीकर बचे या नहीं, ये सब हम जानने को आप सभी उत्सुक होंगे। मैं भी उत्सुक हूँ, मैंने भी पूरी स्टोरी नहीं पढ़ी है, बट मैं इसको यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है ये वीडियो। तो इतना लंबा वीडियो हमारे बहुत सारे लोग नहीं देखना चाहते हैं, तो इसका पार्ट 2 वीडियो आप ज़रूर देखें। आपको यहाँ अभी स्क्रीन ख़त्म होगा तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, तो उसको देखना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, हो अपने नियर एंड डियर वंस को हो सके तो शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।